वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 1 फरवरी को वित्तीय वर्ष 2025-26 का बजट पेश किया। इस बजट में अल्पसंख्यक मामलों के मंत्रालयों को 3,350 करोड़ आवंटित किए गए, जो पिछले साल के बजट अनुमान से 166 करोड़ ज्यादा है। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे कि 1 फरवरी को पेश हुए बजट में मुसलमानों के लिए क्या कुछ खास रहा है। नमस्कार, आप देख रहे हैं एनडीटीवी इंडिया और मैं हूं अनुश्री गुप्ता। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 1 फरवरी को लोकसभा में वित्तीय वर्ष 2025-26 का बजट पेश किया। बरेली के मौलाना साहबुद्दीन रजवी ने इस बजट का स्वागत किया और कहा कि ये बजट अल्पसंख्यकों के हितों का ध्यान रखते हुए पेश किया गया है। मौलाना रजवी ने कहा कि इस बजट में छात्रों की फीस के लिए स्कॉलरशिप का खास ध्यान रखा गया है। पिछले साल के मुताबिक इस साल के बजट में लगभग 574 करोड़ रुपए ज्यादा पेश किए गए हैं। उन्होंने भारत सरकार का शुक्रिया अदा किया कि उन्होंने मुसलमानों पर ध्यान देते हुए संसद में एक अच्छा बजट पेश किया है और इस बजट का स्वागत किया। इस बजट में अल्पसंख्यक कल्याण कार्यक्रमों पर विशेष ध्यान दिया गया है, जिससे शिक्षा, समाज और आर्थिक क्षेत्रों में सुधार की उम्मीद की जा सकती है। पिछले साल के बजट अनुमान के अनुसार अल्पसंख्यक मामलों के मंत्रालयों को 31,083 करोड़ रुपए आवंटित किए गए थे, लेकिन संशोधित अनुमान 1,868 करोड़ रहा। ये खर्च में महत्वपूर्ण कमी को दर्शाता है। इस साल मंत्रालयों को 3,350 करोड़ आवंटित किए गए हैं, जो पिछले साल के अनुमान से 1,481 करोड़ अधिक है। ये बढ़ा हुआ आवंटन इस बात का संकेत है कि सरकार ने अल्पसंख्यक कल्याण कार्यक्रमों पर अधिक ध्यान देने का निर्णय लिया है। इस प्रकार नए बजट से उम्मीद की जा सकती है कि अल्पसंख्यक समुदायों के लिए शिक्षा, समाज और आर्थिक क्षेत्रों में अधिक समर्थन और विकास के अवसर प्रदान होंगे। मुसलमानों को क्या मिला? सरकार ने लगभग 1914 करोड़ रुपए अम्ब्रेला प्रोग्राम डेवलपमेंट ऑफ मिनिस्ट्रीज के लिए आवंटित किए हैं। इस प्रोग्राम के तहत अल्पसंख्यकों के विकास के लिए विभिन्न पहल की जाएंगी। देश में मुसलमान अल्पसंख्यक हैं, इसलिए अल्पसंख्यकों को दिए जाने वाले बजट में मुसलमानों का हिस्सा शामिल है। अल्पसंख्यकों को दिए गए बजट में बढ़ोतरी अल्पसंख्यक केंद्रित प्रोग्रामों को बढ़ाने की कोशिश की तरफ इशारा करती है। हालांकि इन निधियों की प्रभावशीलता उनके सही इस्तेमाल और कार्यान्वयन पर निर्भर करेगी। यह आवश्यक है कि इन निधियों का उपयोग सही दिशा में किया जाए ताकि अल्पसंख्यक समुदायों को इसका पूरा लाभ मिल सके। अब इस बजट की अगर बात करें तो इस बजट में नई इनकम टैक्स रिजीम के तहत आयकर छूट को बढ़ाकर 12 लाख रुपए कर दिए गए हैं। इसके साथ ही वेतन पाने वाले लोगों को मिलने वाली 75,000 की स्टैंडर्ड डिडक्शन छूट को मिलाकर अब 12,75,000 की आय पर कोई टैक्स नहीं देना होगा। नई टैक्स रिजीम के तहत आयकर दरें इस प्रकार हैं: 0 से 4 लाख रुपए की आय पर टैक्स शून्य होगा, 4 से 8 लाख रुपए की आय पर 5% रहेगा, 8 से 12 लाख रुपए की आय पर 10% रहेगा, 12 से 16 लाख रुपए की आय पर 15% रहेगा, 16 से 20 लाख रुपए की आय पर 20% और 20 से 24 लाख रुपए की आय पर 25%। अगर आपकी सैलरी 24 लाख से अधिक है तो आय पर टैक्स की दर 30% होगी। इस नई टैक्स रिजीम का उद्देश्य करदाताओं को अधिक छूट और राहत प्रदान करना है। इनकम टैक्स में कटौती से करदाताओं को विभिन्न आय समूह से बचत का लाभ मिलेगा। ये बचत इस प्रकार है: 12 लाख रुपए की आय पर 80,000 रुपए की बचत होगी, 18 लाख रुपए की आय पर 70,000, 20 लाख रुपए की आय पर 90,000, 24 लाख रुपए की आय पर 1,10,000 रुपए की बचत होगी।